रूस का ये जो स्टैंड है ये अपने आप में दिखाता है कि अंदर खाने पुतिन क्या चाहते हैं। एक बात तो तय दिख रही है इन बयानों से और अब तक की जो तैयारी है पुतिन की, रूस की, कि वो इसका टोटल सॉल्यूशन सिर्फ वॉर के माध्यम से, अपनी ताकत के माध्यम से करना चाहते हैं। क्योंकि अब तक जो रूस को भी नुकसान हुआ है, मुझे लगता है कि वो भी जस्टिफाई शायद तभी हो जब युद्ध में वो जीत अपनी दिखा पाए। आइए देखते हैं कि क्रेमलिन प्रवक्ता ने और क्या क्या कहा है, क्या बड़ी बातें कही हैं। तो बातों से नहीं मानेंगे ज़ेलेंस्की, ये साफ तौर पे इशारा है। क्रेमलिन प्रवक्ता की तरफ से कहा गया यूक्रेन संघर्ष का सिर्फ और सिर्फ सैन्य समाधान ही मुमकिन है, यही एक रास्ता है। रूस और यूक्रेन का यह संघर्ष अभी काफी लंबा चलेगा, यह भी वो इशारा कर रहे हैं, यानी कि नजदीक समय में जल्द ये खत्म होने वाला नहीं है। इस टकराव का पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक समाधान अब नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये रास्ते अब बंद हो चुके हैं। मॉस्को इस मुद्दे को सिर्फ सैन्य तरीके से सुलझाना चाहता है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने जो गोल तय किया है हम उसे हासिल करके रहेंगे। और अब समझ में आ रहा है कि ये सारे सैन्य लक्ष्य हैं, चूंकि सैनिक समाधान की बात हो रही है। रूस को पता है कि उसके दुश्मनों की मंशा क्या है और उसको देखते हुए ही ये सारी बातें कही जा रही हैं। रविंदर सर, ये जो सिचुएशन है, बहुत क्लैरिटी के साथ रूस के प्रवक्ता ने यह कह दिया है कि वॉर से होगा समाधान और वॉर में रूस जीतेगा, तभी समाधान होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये वॉर ऐसी बन गई है, मिडिल एजेस में यूरोप में होता था ना 40 ईयर वॉर, 10 ईयर्स वॉर, 100 ईयर्स वॉर, ये उस तरह की वॉर बन गई है। अभी ईरान इराक वॉर हुई थी 8 साल के लिए 1980s में। अब ये वॉर काइनेटिक रहे, ज़्यादा लड़ते रहे या पॉज रहे या कुछ रहे, ये वॉर चलती रहेगी कॉन्टिन्यूसली। तभी मैं अगेन कमिंग बैक टू द वर्ल्ड वॉर, ये जो चल रही है वॉर, अब इस वॉर का जहां भी अंत हो कुछ कह नहीं सकते, 2 साल में 3 साल में रुक जाए शायद, राइट। उसके बाद अगर रशिया पीछे हट गया या रशिया को नुकसान हुआ, जो रशिया 10-20 साल बाद दोबारा तैयारी करके, जैसे जर्मनी आया था वर्ल्ड वॉर 1 हारने के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 करी थी जर्मनी ने, उसी तरह से रशिया दोबारा बड़ी वॉर करेगा। तो यूरोप में ये जो सिलसिला चालू हुआ है, अनफॉर्चुनेटली मुझे जो दिखता है अगले 10 साल तक ये वॉर की सिचुएशन चलेंगी, अनलेस पुतिन और उसके आसपास उसके विचार वाले जो लीडर्स हैं रशिया से, उनको मार दिया जाए, वो हट जाए, दूसरी लीडरशिप आए। जो आप कह रहे हैं कि पुतिन के विचार वाले लोग, देखिए रूसी मीडिया में पहली बार वॉर पर सवाल उठाए गए, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सरकारी मीडिया में ही युद्ध पर सवाल उठाए गए हैं। पुतिन की नीतियों पर भी गंभीर टिप्पणी की गई है, ये अपने आप में बड़ी खबर है। रूस में वॉर को लेकर सवाल उठाने के खिलाफ सख्त नियम है और ऐसे में क्रिटिसिज्म किस ओर इशारा करता है, इस पर भी आगे बात करेंगे। तो आप देखिए, वाकई में ये काफी ज्यादा हैरान करने वाला है। रूसी मीडिया के अंदर इस वॉर को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और इस दावे में, इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि हम वहां पर जानते हैं कि किस तरह से अगर रूस के अंदर इस वॉर को लेकर कोई भी विरोध भी करता है या फिर अगर वहां पर कोई इसके खिलाफ आवाज भी उठाता है तो आखिर क्या होता है। लेकिन रूसी मीडिया के अंदर यह हुआ बहुत सरप्राइजिंग है। और क्या कुछ कहा गया रूसी मीडिया के अंदर इस वॉर को लेकर और किस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं पुतिन के खिलाफ ही जाकर, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। बिग वॉल के जरिए आपके सामने एक इंफॉर्मेशन है। पुतिन पर रशियन मीडिया का सवाल, जख्मी रूसी सैनिकों के इंटरव्यू दिखाए गए हैं बाकायदा। इसके साथ साथ इंटरव्यू में रूसी सैनिकों ने तमाम शिकायतें की है। और क्या बड़ी बात सामने आ रही है, सैनिकों ने साफ कहा उनसे किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। अब रशियन मीडिया पर और क्या कहा गया ये आप जरा देखिए। जो सोचा था वैसा हुआ नहीं। रशियन मीडिया में कुछ इस तरह से क्रिटिसाइज किया जा रहा है इस वॉर को, अनुमान लगाने में भारी चूक हो गई, यानी कैसे स्ट्रेटेजी गलत साबित हुई है, ये सब भी दावा। नागरिकों को काफी नुकसान हुआ है इस वॉर में, ये तमाम बातें। अब खास बात क्या है, रूस में सरकार की लाइन से अलग, ये बड़ी बात है जिसका भी मैंने जिक्र किया, सरकार की लाइन से अलग खबर दिखाने के खिलाफ बाकायदा सख्त नियम है। लेकिन ऐसा हो रहा है तभी, ये मैंने कहा कि बहुत सरप्राइजिंग है। ऐसा करने वालों के लिए सख्त सजा और जेल के नियम है। मेजर जनरल जीजी द्विवेदी सर, मेरा सवाल आपसे है, रूस में यह हो रहा है, क्योंकि अब तो ये कोई वेस्ट नहीं बोल रहा बल्कि रशियन मीडिया में ये सब कुछ हो रहा है, ये क्या वाकई में आपको लग रहा है पुतिन के खिलाफ जो सवाल उठ रहे थे वाकई बगावत हो रही है क्या, ये उसकी शुरुआत है क्या? देखो, कोई भी विवाद होता है उसके 2 पहलू होते हैं, या तो आप लड़के करिए उसका समाधान या बातचीत से। तो जो पुतिन साहब ने तो आक्रमण करके इसको हल करने की कोशिश की,
पर उसमें उनको कोई सफलता नहीं मिली है। 1 साल युद्ध चला है और अभी क्या कोई मीट ग्राइंडिंग बोलता है और कोई बोलता है स्टेलमेट हो गया। तो इसका काफ़ी असर पड़ा है पब्लिक के ऊपर, क्योंकि देखिए पब्लिक ओपिनियन बहुत ही ज़रूरी होता है। चाहे आप वियतनाम वॉर ले लो, आप इराक वॉर ले लो, अफगानिस्तान ले लो, जब पब्लिक ओपिनियन आपके विरुद्ध हो जाता है तो यानी कि आपकी जो कठिनाइयाँ बहुत। कमेंट आपकी तरफ से, क्या ये शुरुआत है किसी विरोध की? देखते हैं आप। देखिए, ये विरोध की शुरुआत हो सकती है, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि किसी भी देश में, इवन हमारे यहाँ अगर युद्ध की स्थिति हो, जैसे हमने पाकिस्तान से लड़ाई की, अगर कोई पाकिस्तान का पक्ष ले रहा हो, कह रहा हो हमारी सेना ने ये गड़बड़ी की, वो गड़बड़ी की, तो उसके खिलाफ एक्शन होता है। तो ये तो किसी भी देश में है कि आपकी देश की पॉलिसी के खिलाफ आप कुछ चीज़ कह रहे हैं, राष्ट्रीय नीति के खिलाफ, तो उसमें आप पे एक्शन होगा, खासतौर से जब युद्ध या युद्ध जैसी सिचुएशन हो। लेकिन ये बात सही है कि यहाँ पर अगर हो रहा है तो इसका मतलब कुछ क्रैक्स जो हैं वो दिखाई देने शुरू। बिल्कुल, ये सारी चीजें हैं और ये सारे फैक्ट्स भी सामने आ रहे हैं एक-एक करके। आज 2 जो बड़ी खबरें जिन पर हम बात कर रहे थे कि एक रशियन हीरो का सुसाइड करना, अगर ये मान भी लिया जाए, और दूसरी तरफ रूसी मीडिया में ये खबरें आना, कहीं ना कहीं कोई इशारा तो है। शायद पुतिन इसको समझ भी रहे होंगे, आने वाले समय में उनकी तरफ से कोई एक्शन भी दिखे इसको लेकर। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।